दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के चौथे दिन बारिश ने मचा दिया आतंक। रोकना पड़ गया कांटे का तीसरा मैच। अब होगी ओवरों की कटौती। पड़ चुका है टीम इंडिया के लिए टेंशन। तो आखिरकार क्या है ये पूरी खबर? बारिश की वजह से अब कितनी देर से शुरू होगा ये तीसरा टेस्ट? चौथे दिन का क्या निकल कर आई है नई अपडेट? क्या है नया समय? सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये तीसरा टेस्ट मैच जीत भी पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गावा मैदान में खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया का बैंड बजा रही है, तो वहां दूसरी तरफ बारिश ने दोनों टीमों की नाक में दम किया हुआ है। जी हां दोस्तों, आज इस चौथे दिन भी कई बार बारिश की वजह से मुकाबला रोका जा चुका है। कई बार खेल में खलल पड़ा है। ऐसे ही एक बार फिर हमें देखने को मिला जब रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी कर रहे। लंच ब्रेक के बाद दोनों खिलाड़ी मैदान में आए। 51.5 ओवर में टीम इंडिया ने 180 रन बना लिए थे कि तभी अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और खिलाड़ियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। जी हां दोस्तों, बारिश तो इतनी तेज थी कि जल्दबाजी में पूरे मैदान को कवर किया जाता है। सभी खिलाड़ी मैदान से बाहर जाते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा के चेहरे पर टेंशन थी तो हर एक भारतीय उदास हो गया था, क्योंकि टीम इंडिया ने जैसे ही दबाव बनाया, अचानक बारिश ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जिससे कि ये मैच 20 मिनट और आधे घंटे तो आराम से लेट हो गया था। और जिस हिसाब से अब मैच की सिचुएशन चल रही थी, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 40 मिनट से लेकर 1 घंटे की देरी से ये मुकाबला शुरू हो सकता है और उससे भी अधिक देरी हो जाए तो भी किसी को हैरानी नहीं होगी। यानी कि हर एक फैन के लिए ये टेंशन की बात है। पर दोस्तों, मैच तो जल्द शुरू होगा, लेकिन ओवरों की कटौती भी की जाएगी कि ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है। हार की तरफ बढ़ रही टीम इंडिया के लिए ये वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि यदि ये मैच ड्रॉ होता है तो टीम इंडिया को 1 पॉइंट मिल जाएगा, जो हार के बाद मिले पॉइंट 0 से तो बेहतर ही है। यानी कि बारिश ही अब टीम इंडिया को बेइज्जत होने से बचा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस सिचुएशन में भी क्या ये टेस्ट मैच अपने नाम कर पाएगी या फिर ड्रॉ करने में कामयाब हो पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई और धमाकेदार वीडियोस के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और अब तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन गावा के मैदान में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने की। जहां इस मुकाबले में इन दोनों ने ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां इन दोनों ने बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में केएल राहुल ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम इंडिया के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और केएल राहुल ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं है। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल और जायसवाल को कैसे आउट किया जाए, जहां ये दोनों ही किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। और ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के आंकड़ा पार करा दिया था।
इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हैजलवुड की पहली बॉल पर केएल राहुल ने एक और छक्का ठोक दिया, जिसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हैजलवुड के होश उड़ा दिए गए। और फिर केएल राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जहां 13वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके केएल राहुल ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में पूरा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्का ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित शर्मा का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 120 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जायसवाल 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। और अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो शुभमन गिल का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां रोहित शर्मा अपने शतक के करीब खेल रहे थे तो वही भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था। तो वहीं शुभमन गिल पैट कमिंस ने अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। बस वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान में तूफान मचा रहा था तो वही शुभमन गिल भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हैजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। गिल जहां अपने अर्धशतक के करीब थे तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को जोश हैजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां रोहित शर्मा बेहतरीन 117 रन बनाकर आउट हुए और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 236 रन बना लिए थे और शुभमन गिल 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वही लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए किंग विराट कोहली आए और विराट कोहली ने आते से एक बेहतरीन चौका ठोका और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे विराट कोहली ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हैजलवुड को 2 छक्के ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं विराट कोहली भी शुभमन गिल का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, पर शुभमन गिल को कमिंस ने बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और शुभमन गिल 62 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 246 रन हो चुका था। अब दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं। हालांकि ऋषभ पंत आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया पता ही नहीं चला। जहां नाथन लियोन की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया, तो दूसरी तरफ किंग कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों के पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका मचा कर रख दिया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ पूरा स्टेडियम उठा रहा था। जहां नाथन लियोन को आड़े हाथों लेते हुए विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद मिचेल मार्श की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका लगाकर बेहतरीन स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। पंत यही नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पकड़ बना ली थी। जहां 65
ओवर में टीम इंडिया 310 रन बना चुकी थी और टी ब्रेक हो जाता है। और फिर टी ब्रेक के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू होता है, जहां दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे और आते से विराट कोहली ने जोश हैजलवुड को आड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और इसके बाद एक शानदार चौका लगाया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़ा शॉट लगाना शुरू कर दिया, जहां इन दोनों की बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी और इसके इन्होंने सबसे पहले भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के 328 रनों के पार पहुंचाया और भारतीय टीम ने अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लीड बनाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर सभी खुश थे। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम विकेट निकालने की हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन विकेट निकालना इतना आसान नहीं था। जहां इस दौरान विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया, साथ ही भारतीय टीम को 350 रनों का आंकड़ा भी पार कराया। वहीं दूसरी तरफ से पंत ने भी अगले ओवर में 2 विकेट निकालकर बेहतरीन चौके ठोके और अगले ओवर में एक और चौका विराट कोहली के बल्ले से भी निकाला। हालांकि शतक ठोकने के बाद विराट कोहली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, जहां पंत और विराट कोहली के बीच 132 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे मिचेल स्टार्क ने तोड़ा और अपनी टीम के लिए एक बड़ा विकेट हासिल किया और विराट कोहली 106 रन बनाकर अपना विकेट मिचेल स्टार्क को दे बैठे, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगा। जिसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और ऋषभ पंत का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पंत ने बेहतरीन 2 छक्के ठोके, स्कोर को 400 के पार पहुंचाया। राहुल ने भी अब अपने हाथ खोल दिए थे, जहां इन दोनों ही खिलाड़ियों ने सोच लिया था कि आज के स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचाया जाए और उन्होंने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्होंने टीम के स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचाया। इस प्रकार ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर अंतिम 5 ओवर में 56 रन ठोक डाले